पेज नंबर 84। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। बच्चों स्मृतियाँ क्या होती हैं? यादें। जो संस्मरण होता है वो यादों से बनता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो किन्हें याद कर रहे हैं? वो फादर कामिल बुल्के को याद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्याय लिखा। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। वे अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। तो बच्चों ये मैंने भी आपको बताया था कि उनकी जन्मभूमि कौन सी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। जो किनकी धरती है? वह गिरजों की, पादरियों की, धर्म गुरुओं की और संतों की भूमि है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। तो उनकी कर्म भूमि कौन सी थी? भारत। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। तो जो फादर कामिल बुल्के थे वो क्या थे? सन्यासी थे, लेकिन पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे। तो बच्चों कैसे पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे? जैसा कि मैंने बताया कि जो पारंपरिक अर्थ में सन्यासी होते हैं, जो सन्यासी वास्तव में होते हैं, उनके भीतर क्या होता है? वैराग्य भाव होता है। वे किसी के सुख दुख में शरीक नहीं होते। लेकिन फादर कामिल बुल्के जो थे वो सबके सुखों दुखों में उनके घर जाते थे। इस प्रकार कहा गया है कि वे एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। तो फादर कामिल बुल्के का तथा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का के बहुत अच्छे संबंध थे। इसकी झलक हमें अध्याय के अंतर्गत मिलेगी। तो लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। बच्चों जब तक राम कथा है, इन्हें याद क्यों किया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पीएचडी की थी, और जो पीएचडी की थी इनमें इनका जो शोध का विषय रहा था वो कौन सा था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। और इन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये विदेश में इनका जन्म हुआ था और सन्यासी बनकर ये कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे। इसी कारण इन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाता है। तो देखिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक में कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था? मैंने आपको बताया। अब आप लेसन में भी देखेंगे कि फादर को जहरबाद से, जहरबाद गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला फोड़ा। तो फादर कामिल बुल्के को जहरबाद गैंग्रीन से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। क्या बच्चों? कि इनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? कि ये दूसरों से प्रेम पूर्वक मिलते थे और इनकी मृत्यु जो है जहरीले फोड़े से हो गई। तो इनके लिए इस जहर का विधान क्यों था? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? यह प्रश्न हम किस से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। प्रभु की आस्था से क्या अभिप्राय है बच्चों? कि ये प्रभु में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। ये प्रभु में विश्वास रखते थे। और क्या कहा फिर लेखक ने? कि इधर प्रभु ने क्या किया? उनकी मृत्यु जो है किससे करवा दी? जहरीले फोड़े से करवा दी। कि अगर हमें भगवान मिले तो उनसे पूछे कि उनकी मृत्यु जो है वो जहरीले फोड़े से क्यों हुई।
वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। देह क्या होता है? शरीर, यातना कष्ट। वह शरीर की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब आपके सामने उनकी पादरी वाली आकृति आएगी। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। कैसी? वे उन्होंने सफेद चोगा पहन रखा है। गोरा रंग, उनका रंग कैसा था बच्चों? गोरा था। सफेद झाई मारती हुई दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। क्या अभिप्राय इसका? बाहें खोल गले लगाने को आतुर, कि वे बाहें खोलकर सभी को गले लगा लेते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। बच्चों, ये सभी से इतनी ममता रखते थे, सभी से ये इतना अपनापन रखते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। साक्षी, गवाह, विटनेस। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ कि सभी के प्रति इनके मन में इतनी ही ममता थी और इतना ही अपनापन था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो बच्चों, इसका क्या अभिप्राय है कि आज फादर कामिल बुल्के नहीं रहे, लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं बाहों का दबाव आज भी अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। अर्थात जब भी वे मुझे इलाहाबाद मिलते वहाँ भी गले लगाते, कई बार मुझे वे दिल्ली मिलते वहाँ पर भी वे मुझे गले लगाते थे। तो उन बाहों का दबाव, उनका गले लगाना मैं आज भी याद करता हूँ। तो ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था पठित गद्यांश के अंतर्गत कि बाहों का दबाव का क्या अर्थ है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। तो बच्चों, ये जो करुणा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने करुणा लिखा, ये रह के जो पीछे मात्रा बनी हुई है ये हमारे हर्ष ऊ की मात्रा है। और यहाँ पर मैंने रूपांतर लिखा हुआ है, रूपांतर में जो रह के पीछे ऊ की मात्रा लगी हुई है ये हमारे दीर्घ ऊ की मात्रा है। रह के पीछे कौन सा ऊ आएगा? हर्ष ऊ आएगा या दीर्घ ऊ आएगा? आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब ये गोल हो जाता है तो ये दीर्घ ऊ हो जाता है, और जब ये गोलाई में नहीं आता, ये वृत्ताकार नहीं होता, तब ये क्या होता है बच्चों? ये हर्ष ऊ होता है। जब भी आप रह के पीछे ऊ लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा ऊ लगाना है। तो उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। बच्चों, निर्मल में निर उपसर्ग है तथा मल जो है वो हमारा मूल शब्द है। आपने 9वीं कक्षा में उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़े थे। तो उपसर्ग में आपको पता है उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो निर है वो क्या है? उपसर्ग है, तथा मल जो है वो मूल शब्द है। तो उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? जो फादर कामिल बुल्के थे वो करुणा की साक्षात्कार मूर्ति थे। ही इज द आइडियल ऑफ द कंपैशन। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर जाना है। इसका क्या अभिप्राय है कि जब हम उनसे मिलते थे तो हम उनसे प्रेरित हो जाते थे। कैसे प्रेरित होते थे? कि जैसे वो कर्म करते हैं वैसे ही कर्म हम भी करें। मुझे प्रिमल के वे दिन याद आते हैं। बच्चों, ये प्रिमल क्या है? ये प्रिमल जो है ये एक संस्था है, और जो ये संस्था है ये किसने बनाई थी? ये युवा मित्रों ने बनाई थी। किसने बनाई थी बच्चों? ये युवा मित्रों ने बनाई थी।